हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस एंड आंसर्स के बारे में। तो बेसिकली आपका एकेटी यूनिवर्सिटी का फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है एंड इसका फर्स्ट सेम में अगर आप इसे पढ़ रहे हो तो इसका सब्जेक्ट कोड होगा BS 104। एंड इफ यू आर स्टडिंग इन दिस सब्जेक्ट इन सेकेंड सेम देन योर सब्जेक्ट कोड मस्ट बी BS 204। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 4 की। तो यूनिट नंबर 4 का नाम है करंट एनवायरमेंटल इश्यूज। तो इसमें स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग। सो ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग इज नथिंग जस्ट इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफेयर। ये याद रखना, एटमोसफेयर हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था। क्या होता है? उसका जो टेम्परेचर है एवरेज, ये याद रखना, एवरेज टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है डे बाई डे। दिस इज ऑल जस्ट ग्लोबल वार्मिंग। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज रिलेटेड बाय द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। अदर ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं जो रिलीज होती हैं फॉसिल फ्यूल के बर्निंग से, अदर ह्यूमन एक्टिविटीज से, जो कि ग्लोबल वार्मिंग ऑफ अर्थ में कंट्रीब्यूट करती है। तो बेसिकली इसका कोर जो यही है कि एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है हमारी अर्थ का, एटमॉस्फेयर का। ये आपकी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है। बाकी मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट आपका एक प्रोसेस होता है इन विच इन जिसमें से सन्स में से रेडिएशन निकलती हैं अर्थ के लिए, और जो अर्थ में जो रेडिएशन होती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है, बाकी रिफ्लेक्ट बैक ना होने की जगह स्पेस में। तो यही ड्यू टू दिस सरफेस ऑफ द अर्थ गेट हीटेड अप। ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ही ग्लोबल वार्मिंग का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ रहा है एवरेज। तो अब इसको एक फिगर से समझ सकते हैं। तो देखो ये आपका ग्लोबल वार्मिंग का फिगर है। ये आपका एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है, ये इंक्रीज हो रहा है जिससे कि आपकी अर्थ है, अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर वो इंक्रीज होने का वजह से ये हीट अप हो रही है अर्थ। ये ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग है। ठीक। अब बात करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट की। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट आपकी ये है, ये देखो, ये सन है आपका, देख सकते हैं इसमें। अब सन्स में से ये रेडिएशंस निकल रही हैं। अब ये रेडिएशन यहाँ पे अर्थ में ही एब्जॉर्ब हो रही है। ये जानी चाहिए वापस, लेकिन वापस ना जा करके ये जो आपकी रेडिएशन है वो अर्थ में ही एब्जॉर्ब हो रही है बैक टू बैक ड्यू टू द ओजोन लेयर। उसकी वजह से ये जो है रेडिएशन अर्थ में एब्जॉर्ब हो रही है, जिससे कि जो एवरेज टेम्परेचर है अर्थ का वो इंक्रीज हो रहा है। ये आपका हो गया ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसमें लिख देता हूं मैं। ये आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया, फिगर से आपको क्लियर होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इसमें पूछ रहा है ग्रीन हाउस गैसेस दैट कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग। कौन कौन सी गैसेस हैं जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है? पहली, वाटर वेपर यानी कि H2O। सेकंड, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। थर्ड, मीथेन CH4। एंड फोर्थ, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। फिफ्थ, ओजोन गैस O3। सिक्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, जो आपकी गैसेस में उसमें फ्रिजेस में पाई जाती है, रेफ्रिजरेटर्स में पाई जाती है। एंड सेवंथ है आपकी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFCs। तो ये कुछ इंपोर्टेंट गैसेस हैं जो जिनसे कि ग्लोबल वार्मिंग होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो ये क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज मैं आपको बताता हूँ। देखो ये आपकी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, CH4 N2, ये सब, इसको एक बार देख लेना। अब क्लाइमेट चेंज देख सकते हैं आप। देखिए ये जो है क्लाइमेट चेंज है, सडन आपकी एक साथ, ये देखो हॉट है समर, ये देखो ये साइक्लोन है, ये देखो ये फ्लड है, ये देखो फायर। ये जो आपके सडन क्लाइमेट चेंजेस हैं, यही आप देख सकते हैं। वेरिएशन ऑफ अर्थ ग्लोबल क्लाइमेट, अर्थ का जो क्लाइमेट है उसका सडन चेंजेस ही क्लाइमेट चेंज कहलाता है। इसमें आपको डेफिनेशन लिखनी होगी। क्लाइमेट चेंज रेफर टू द वेरिएशन इन अर्थ ग्लोबल क्लाइमेट
और इन रीजनल क्लाइमेट ओवर टाइम इट डिस्क्राइब चेंज इन द एवरेज स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर ओवर टाइम स्केलिंग रेंजिंग फ्रॉम फ्यू डिकेड टू मिलियंस ऑफ ईयर्स। सो बेसिकली आपका क्लाइमेट चेंज आप नाम से ही समझ सकते हैं, क्लाइमेट का चेंज या तो पूरे, ये दो तरीके से होता है, या तो पूरे अर्थ का या फिर कुछ अर्थ में कुछ रीजन का। तो क्लाइमेट चेंज ये है आपका। हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है एसिड रेन क्या होता है। एसिड रेन क्या था, मैं आपको इसको फिगर से समझाता हूँ। देखो ये फिगर है, हम सिक्स क्लास से इस फिगर को बनाते हुए आ रहे हैं। इसमें जो वाटर बॉडीज जस्ट लाइक लेक, रिवर्स, इनका वाटर बॉडी का वो जो वाटर होता है वो इवापोरेट होता है, वो क्लाउड में जाता है। साथ ही इंडस्ट्रियल एरियाज के NO2 SO2 जो होती हैं वो भी एवोपरेट होके क्लाउड्स में जाती हैं। क्लाउड्स में जाकर के एटमॉस्फेयर में जाके क्लाउड्स का फॉर्म बना लेती हैं H2 का। और ये जो रिएक्ट करती हैं उसके बाद NO2 और SO2 वाटर से रिएक्ट करके जो है क्लाउड के थ्रू एसिड रेन होती है। तो उसमें एसिडिक नेचर ऑफ रेन होता है, जैसे कि H2SO4 प्लस HNO3। उसके बाद जो रेन होती है वो आपकी एसिड रेन होती है। 2 मार्क्स में आएगा तो आपको बस लिखना होगा इसकी डेफिनेशन। अगर ये 7 मार्क्स में आएगा तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा विद फिगर। तो इसकी आप एक बार डेफिनेशन पढ़ लो। इट इज अ रेन विच इज अनयूजली एसिडिक कॉज्ड मेनली बाय एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन। सेम ये जो आप अपने NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड थे, ये आपके इंडस्ट्रियल एरियाज का ही पॉल्यूशन था, जिसने लेटर ऑन वाटर से रिएक्ट करके H2SO4 प्लस HNO3 बनाया था। तो देख सकते हैं पॉल्यूशन लाइक SO2 एंड NO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन कंपाउंड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर डिसॉल्व इन रेन वाटर। देखा ना, इन इन्होंने रेन वाटर से रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 एंड नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3 क्रिएट करा, जिससे कि जो कम डाउन आया एज एन एसिड रेन। ये ही जो रेन है वो एसिड रेन है। और जो pH वैल्यू होती है एसिड रेन की वो 5.6। pH वैल्यू जो होती है वो बिलो होती है 5.6 से। ये आप याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो है हाउ डज ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स अस। तो ओजोन लेयर क्या होता है मैंने आपको पहले ही बताया था इस फिगर में। आप देख सकते हैं ये जो लेयर है ये आपकी ओजोन लेयर है, ये वाली। अब मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। ये देखो ये हमारी अर्थ है, ये जो है हमारी ओजोन लेयर है, ये वाली लेयर ओजोन। ठीक है, ये वाली लेयर हमारी ओजोन लेयर है। ये सन है। तो सन से रेडिएशंस निकल रही हैं, ये डायरेक्ट अर्थ पर ना आकर के ये पहले ओजोन लेयर पे आती है। ये जो आपकी ओजोन लेयर है, ठीक है, ये ही आपकी ओजोन लेयर है। अब ये प्रोटेक्ट कैसे करती है। तो आप देख सकते हैं यूवी रेडिएशन जो है सन से आती है वो हार्मफुल होती है ह्यूमन की स्किन के लिए, जिससे मेन कॉज होता है सनबर्न, एक्सरे एक्सपोजर कैन जेनेटिक डैमेज आता है, रिजल्टिंग स्किन कैंसर हो सकता है। तो ये जो ओजोन लेयर क्या करती है, जितने भी हार्मफुल यूवी वेवलेंथ होती है वो अपने आप अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है इसको। तो ये इस तरह से ओजोन लेयर हमें प्रोटेक्ट करती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट ओजोन लेयर डिप्लीशन की। तो डिप्लीशन का मतलब आपको पता ही है, कम हो जाना, कम होना या घट जाना एक तरह से। तो जो धीरे धीरे हमारी ओजोन लेयर है वो डिप्लीशन इज स्लो एंड स्टीडी, 3% पर डिकेड, यानी कि एक डिकेड में, या आप अच्छे से देखना, एक डिकेड में 3% से घटती जा रही है। तो यही आपकी ओजोन लेयर डिप्लीशन है। और इवन इन द टोटल अमाउंट ऑफ ओजोन इन द अर्थ स्ट्रेटोस्फेयर ड्यूरिंग द पास्ट 20 ईयर्स, पिछले 20 ईयर में, एंड सीजनल डिक्रीज इन स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन ओवर द अर्थ पोलर ड्यूरिंग द सेम पीरियड। देख सकते हैं आप, ये डिक्रीज के ही बारे में है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ओजोन होल। तो जो ड्यू टू द डिप्लेशन ओजोन लेयर में एक होल हो रहा है, वही होल ओजोन लेयर होता है। इसमें एक ये है, देख लो, व्हेन द लेवल ऑफ ओजोन इन इन द स्ट्रेटोस्फेयर फॉल्स बिलो 200 DU, 200 DU से बिलो हो जाता है, तो इट इज कंसिडर्ड टू द बिगिनिंग ऑफ ओजोन होल। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉपुलेशन ग्रोथ। तो पॉपुलेशन का आपको मतलब पता ही है, जनसंख्या
और ग्रोथ का मतलब आपको पता है, इंक्रीज यानी कि बढ़ना। तो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल दैट रिजाइड इन अ कंट्री, किसी कंट्री में जितने भी पीपल रहते हैं उनका नंबर जो है बढ़ता है, स्टेट वाइज, कंट्री वाइज और सिटी वाइज, तो वो ही ग्रोथ होती है, पॉपुलेशन ग्रोथ। और पॉपुलेशन ग्रोथ को नाप हम जो है काउंट करते हैं चेंज इन पॉपुलेशन पर यूनिट टाइम। इतने जैसे 10 साल का काउंट करा तो 10 साल में पॉपुलेशन थी 7,000 फॉर, मान लो किसी सिटी की, और आफ्टर 10 ईयर्स उसकी जो पॉपुलेशन है वो 10,000 हो गई, तो उसका पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ, यानी कि 3,000 का पॉपुलेशन ग्रोथ। ये पॉपुलेशन ग्रोथ है पर यूनिट टाइम। और ये भी पॉजिटिव हो सकता है, स्टैटिक हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। इसका जो मैंने डिटेल डिस्कशन कर रखा है ऑलरेडी, डिटेल डिस्कशन मेरी वन शॉट वीडियोस में आपको मिल जाएगा, वो एक बार जरूर देख लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। आपको एक्सपोनेंशियल का मतलब तो पता ही होगा, जैसे हमारे पास कोई वैल्यू है उसके ऊपर एक्सपोनेंस लगा देते हैं, ए की पावर बी सी, जस्ट लाइक दिस, 2 की पावर 8, 2 की पावर 2, तो एक्सपोनेंशियल है, तो ये टू टू की वैल्यू और 2 की पावर 2 की, तो 2 into 2 4 हो जाता है। तो ये एक्सपोनेंशियल वैल्यू में ग्रोथ होती है, तो इसका मतलब सीधे है कि जो ग्रोथ है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, वो ही ए, आपकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, यानी इट इज इंक्रीजिंग एट अ ग्रेटर एंड ग्रेटर रेट। ग्रेटर रेट यानी पॉपुलेशन अपॉन टाइम, टाइम भी आपका इंक्रीज हो रहा है, पॉपुलेशन भी आपकी इंक्रीज हो रही है, ये आपकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। मतलब एक लिमिट होती है, कोई अपर लिमिट है किसी चीज की ग्रोथ की, उससे भी इंक्रीज करती है अगर पॉपुलेशन ग्रोथ, तो उसको बोलते हैं हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। यानी कि एकदम सडन और रैपिड राइज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन, स्पेशली ह्यूमन पॉपुलेशन, ये होती है आपकी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। यानी कि अ ड्रास्टिक ग्रोथ इन पॉपुलेशन बियॉन्ड नॉर्मल लिमिट्स इज कॉल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इसमें सारी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट आप एक बार जरूर चेक करें। प्लेलिस्ट इसमें दे रखे, आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाओगे तो इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल जाएंगे आपको फर्स्ट ईयर के। उसके बाद आप एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की आपको डेडिकेटेड एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें सारे ही रिसोर्सेज एक जगह मिल जाएंगे आपको। पहली वीडियो सारी 5 यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की है। उसके बाद जो आपकी वन शॉट वीडियोस है, यानी कि एक यूनिट के लिए सिर्फ एक वीडियो है। उसके बाद आपको स्ट्रेटेजी वीडियो भी मिल जाएगी, क्वेश्चन आपको कैसे कर रहे हैं। बाकी इसमें आपको नोट्स सारे मिल जाएंगे, मेरे हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे आपको, लेक्चर नोट्स भी मिल जाएंगे, और डिजिटल नोट्स भी मिल जाएंगे आपको। बाकी ये आपको डाउनलोड कहाँ से करने हैं, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहां से जाके आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, गूगल ड्राइव की लिंक मैंने वहां पर डाल रखी है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटोमोबाइल पॉल्यूशन। ऑटोमोबाइल एक इंडस्ट्री होती है जो व्हीकल से रिलेटेड होती है, और व्हीकल से जितने भी पॉल्यूशन निकलता है वो आपका ऑटोमोबाइल पॉल्यूशन होता है। इसकी एक बार डेफिनेशन पढ़ लेना। पॉल्यूशन विच इंक्लूड्स एयर एंड नॉइज पॉल्यूशन, यानी कि एयर यानी कि जो उसके साइलेंसर से निकलती है एयर वो, और नॉइज भी उसके साइलेंसर से नॉइज निकलती है वो। caused by vehicle powered by either spark ignition or compression ignition, internal combustion engine or generating power to drive such vehicle by burning fuel। फ्यूल बर्न होता है, उससे भी जो है आपकी फ्यूम्स निकलती हैं, ये आपकी सारी ऑटोमोबाइल पॉल्यूशंस के अंदर आती हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है आपका, मैच द फॉलोइंग, इंपॉर्टेंट है, एक बार 2 मार्क्स में आया है ये। तो इसमें ये दे रखा है यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड, CFC, DDT। तो इसके ऊपर ये दे रखे हैं सामने, तो आपको बस मैच करना है यूरिया किस लिए यूज होता है, यूट्रोफिकेशन के लिए। अगर ये आपको डिटेल्ड में देखना है तो डिटेल में आप वन शॉट वीडियो देखिए, वहां से आपको इसका आइडिया मिल जाएगा। एंड CO2 किसका मेजर कॉज होता है, ग्लोबल वार्मिंग का। एंड CFC किसका होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन लेयर डिप्लेशन का। एंड DDT किसका होता है, बायो एक्यूमुलेशन का। इन सारे का ही मैंने डिटेल डिस्कशन अपनी वन शॉट वीडियो में कर रखा है, वहां से जाके एक बार आप जरूर देखें।
And thank you for watching my video, and please join Telegram group for handwritten notes, and please don't forget to like, comment, share and subscribe. Thank you.